नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बड़े ही मजेदार टॉपिक पर। कैसे हमारे घर का रोज का कचरा सच में एक कीमती खजाना बन सकता है। कभी सोचा है कि आपकी रसोई का जो कचरा है वही आपके चूल्हे को जला सकता है। मतलब सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, ये सारी चीजें जिन्हें हम बस यूं ही फेंक देते हैं, क्या पता इनमें कोई छिपी हुई ताकत हो। तो यहीं पर सारा खेल है नजरिए का। जिसे हम कचरा एक प्रॉब्लम समझते हैं, वो असल में एनर्जी और एक कीमती चीज का सोर्स हो सकता है। मतलब जिसे हम फेंकने की मुसीबत समझते हैं, वो दरअसल इस्तेमाल करने का एक जबरदस्त जरिया बन सकता है। तो चलिए अब थोड़ा इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। आखिर ये जादू होता कैसे है? कैसे रोज का किचन वेस्ट एक यूजफुल गैस में बदल जाता है? इस पूरी प्रोसेस का एक साइंटिफिक नाम है एनारोबिक डाइजेशन। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, मतलब बिना हवा के, कचरे को गलाकर गैस बनाई जाती है। और जानते हैं इस पूरे काम के असली हीरो कौन है? वो है बैक्टीरिया। जी हाँ, ये वो छोटे छोटे जादुई जीव हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देते, लेकिन सारा कमाल यही करते हैं। यही कचरे को गैस में बदलने का पूरा काम करते हैं। अच्छा, तो ये पूरा प्रोसेस ना 4 आसान स्टेप्स में होता है। सबसे पहले कचरे में जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। फिर दूसरे स्टेप में ये छोटे टुकड़े एसिड और अल्कोहल में बदल जाते हैं। इसके बाद तीसरे स्टेप में ये और भी आगे बदलकर एसिटिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बन जाते हैं। और फिर आता है फाइनल स्टेप, चौथा स्टेप, जिसमें कुछ खास तरह के बैक्टीरिया, जिन्हें मिथेनोजेंस कहते हैं, वो इन सबको मीथेन गैस में बदल देते हैं। और यही मीथेन गैस बायोगैस का मेन फ्यूल है। ठीक है, तो साइंस तो समझ में आ गई, पर असल में घर में लगा हुआ बायोगैस प्लांट दिखता कैसा है और काम कैसे करता है? चलिए इसके अलग अलग हिस्सों को देखते हैं। तो सबसे पहले है इनलेट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहीं से सारी शुरुआत होती है। घर का जो भी गीला कचरा है, जैसे सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, उसे पानी के साथ मिलाकर यहीं से सिस्टम के अंदर डाला जाता है। अब ये कचरा जाता है डाइजेस्टर टैंक में। ये एक बड़ा सा सीलबंद कंटेनर होता है और सबसे जरूरी बात, ये पूरी तरह से एयरटाइट होता है। मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं जा सकती। यही वो जगह है जहां वो हमारे छोटे छोटे हीरोज बैक्टीरिया अपना काम शुरू करते हैं। जब बैक्टीरिया अपना काम करते हैं और गैस बन जाती है, तो वो इस गैस होल्डर में आकर जमा हो जाती है। ये एक तरह का स्टोरेज टैंक है जहां से गैस को पाइप के जरिए सीधे किचन तक पहुंचाया जाता है। और आखिर में आता है आउटलेट। गैस बनने के बाद जो भी बचा हुआ घोल होता है, जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है, वो यहां से बाहर निकलता है। और यकीन मानिए, ये बची हुई चीज भी किसी खजाने से कम नहीं है। तो जैसा मैंने कहा, इस पूरे सिस्टम से हमें सिर्फ एक नहीं बल्कि दो फायदे मिलते हैं। एक तो ईंधन और दूसरा कुछ और। चलिए देखते हैं क्या। तो जो बायोगैस बनती है वो असल में कई गैसों का एक मिक्सचर होती है। अगर आप देखें तो इसका सबसे बड़ा हिस्सा, करीब 50 से 70% मीथेन गैस होती है। और यही वो गैस है जो जलती है और हमें एनर्जी देती है। बाकी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ दूसरी गैसें भी होती हैं। और जब ये गैस जलती है ना, तो इसकी लौ एकदम साफ और नीले रंग की होती है। बिल्कुल वैसी ही जैसी हमारे एलपीजी सिलेंडर से निकलती है। मतलब बिना धुएं के खाना पकाने का एक एकदम क्लीन तरीका। और अब बात करते हैं दूसरे खजाने की। याद है वो घोल जो आउटलेट से निकलता है? उसे कहते हैं बायोस्लरी। और ये एक बहुत ही शानदार क्वालिटी की ऑर्गेनिक खाद होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधों के लिए सुपरफूड हैं। तो घर के गार्डन के लिए या छोटी मोटी खेती के लिए ये एकदम परफेक्ट है। मतलब खाने के कचरे से वापस खाना उगाने तक का पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब इस टेक्नोलॉजी को एक बड़े नजरिए से देखते हैं। खासकर भारत के लिए ये कितनी जरूरी और फायदेमंद है, इस पर बात करते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं? ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी नहीं है। भारत में एक छोटा घरेलू बायोगैस प्लांट लगवाने का खर्चा करीब 10 से 15,000 रुपए के बीच आता है। और अगर आप सोचें कि इससे आपके एलपीजी सिलेंडर का हर महीने का खर्चा बच रहा है, तो ये लागत तो कुछ ही समय में वापस निकल आती है। तो कुल मिला के देखें तो बायोगैस भारत के लिए एक जबरदस्त सस्टेनेबल सोल्यूशन है।
एक तो इससे घरों के किचन वेस्ट का मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है। दूसरा, हमें बाहर से एलपीजी सिलेंडर मंगाने की जरूरत कम पड़ती है। ये मीथेन जैसी खतरनाक ग्रीन हाउस गैस को भी हवा में जाने से रोकता है और खासकर गांव के इलाकों में तो ये लोगों को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि सरकार भी इसे लगवाने के लिए सब्सिडी देकर मदद करती है। तो अगली बार जब भी आप किचन का कचरा फेंकने जाएं, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, क्या ये वाकई में सिर्फ कचरा है या एक छिपा हुआ खजाना? शायद जिन चीजों को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, उन्हीं में एक साफ सुथरे और आत्मनिर्भर भविष्य की चाबी छुपी हो।